मिसेस प्रसाद, आप एक बात बोल रही हैं, करण को ठीक होने के लिए अभी और भी ऑपरेशंस करने बाकी हैं। अगर आप चाहती हैं कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहता हूं। अगर आप वो नहीं करेंगी जो मैं चाहता हूं तो मैं वो नहीं करूंगा जो आप चाहती हैं। आप समझ गई मिसेस प्रसाद? वैसे भी मैं यहाँ पे मेडिकल रीजंस के लिए आया था। चलो सीधा बैठो। नहीं। मैंने कहा सीधा बैठो। नहीं। करण, करण सीधे बैठिए। ये देखिए, आपको जल्दी ठीक होना है ना? हाँ, चलिए उठिए। आराम से थोड़ा मुझे मत सिखाइए, मैं डॉक्टर हूं। जब आपका हस्बैंड हॉस्पिटल में मर रहे थे ना, तब मैंने बचाया था उसे। मैंने, इसलिए जो मैं कह रहा हूं ना वो कीजिए प्लीज। बस कुछ नहीं। बस। और हाँ, अब आप डॉक्टर वीरेन रॉय की पत्नी हैं, इसलिए अपना रहन सहन हमारे फैमिली के स्टैंडर्ड जैसा कीजिए। और ये बदलाव मुझे आज रात से चाहिए। ऐसे भी आज रात को 9 बजे हमारी शुभरात्रि का मुहूर्त है, तो रात को 9 बजे मिलेंगे आप। रुक जाओ, तुम मेरी रसोई में नहीं जा सकते। माँ जी, हमें मुझे माँ मत कहो, ये हक सिर्फ मेरी नीलू को था। हमें अपनी बेटी पावनी के लिए थोड़ा दूध चाहिए था। देबू जी। जी माँ जी। इनको दूध दो, इनकी बेटी के लिए। और आइंदा से ध्यान रहे कि ये मेरी रसोई में दोबारा अंदर ना जा पाए। माँ जी, हम समझ सकते हैं आपका दर्द, लेकिन एक दिन आपको भी हमारी मजबूरी का, हमारी बेगुनाही का एहसास जरूर होगा। लता दीदी, कैसी हैं आप? आभा, हम सब ठीक है, तुम कैसी हो? हम दीदी, हम बस इतना जानते हैं कि हमें करण को किसी भी हालत में ठीक करना है। हमें हिम्मत रखनी होगी और हम वही कर रहे हैं। और हमें ये बताइए, स्वर्ण भवन में सब कैसे हैं? माँ, शैली भाभी और पिताजी? सब ठीक है, पर पिताजी और प्रतिभा आंटी की हालत अभी भी वैसी ही है। और आभा, वो शैली भाभी की हालत तो और भी बिगड़ती जा रही है। उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया है और उन्हें तो लगता है कि विमल भैया अभी भी वापस आएंगे। पता नहीं जब उनका भ्रम टूटेगा तब उनकी क्या हालत होगी। ऐसी तो वो अपनी तबीयत खराब कर देंगे। हम उनसे बात करते हैं, पर उसके लिए तो हमें स्वर्ण भवन आना होगा। हाँ आभा, शायद तुम उन्हें कुछ समझा पाओ। हम आने की कोशिश करते। कहीं नहीं जाएंगे आप। अगले हफ्ते मयंक के एग्जाम्स हैं। उसने पढ़ाई नहीं की, इसलिए आप यहीं रुकेंगे और उसे पढ़ाएंगे। मयंक के एग्जाम्स हैं, पर हम जल्द जाके आपके पति की वजह से इस घर ने ऑलरेडी बहुत कुछ खोया है। अब मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकता। आप यहीं रुकेंगे और मैं इनकी पढ़ाई पूरी करवाएंगे। Okay?
हेलो दीदी। अब हमने सब सुन लिया है। क्या कहा उस इंसान ने तुमसे? और उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुमसे ऐसे दीदी, हम जानते हैं डॉक्टर रॉय के लिए मैंग की एग्जाम जरूरी है, पर हमारा स्वर्ण भवन जाना भी जरूरी है। पर आप चिंता मत कीजिए, वो चाहे कितनी भी कोशिश करे हमें रोकने की, हम स्वर्ण भवन जरूर जाएंगे। आप हमारी बात सुनिए। ठीक है आबा। क्या कर रही है? तुम पागल हो गए क्या? तुम पागल हो? पेशेंट कौन है? पेशेंट तुम? मैं हूं। डॉक्टर कौन? डॉक्टर तुम हो? हाँ। बहू, कहाँ जा रही हो बहू? जी वो राज जी और हम आपा के घर पे जा रहे हैं। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारी बहन की भी दूसरी शादी हुई है। मिलना तो बनता है भाई, लेकिन बुरा मत मानना बहू, तुम्हारी बहन की वजह से पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट गई। जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाकर स्वर्ण भवन को ही छोड़ के चली गई। वाह, हमारी बहन को उसकी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से पता है दाई माँ, और उसने जो कदम उठाया है उसके पीछे क्या कारण है वो हम आपको बताना जरूरी नहीं समझते, और वैसे भी आप समझ भी नहीं पाएंगे। वैसे जिम्मेदारियों की बात करें तो एक जिम्मेदारी हमारी भी है दाई माँ, अपनी सासू माँ को उनकी असली जगह दिलवाना, वो हक, वो सम्मान उन्हें दिलाना जिसकी वो हकदार है, और वो हम जरूर दिलवा के रहेंगे। वैसे आभा से मिलने के बाद हम स्वर्ण भवन ही जा रहे हैं अपनी सासू माँ को मिलने। अरुणा स्वर्ण भवन में है? ओ, माफ कीजिएगा दाई माँ, हम आपको बताना ही भूल गए। माँ जी स्वर्ण भवन में रह रही हैं। जब तक हम उन्हें यहाँ उनके अपने घर में नहीं ले आते। अब स्वर्ण भवन आ गई हैं तो अपने घर भी जल्दी ही आ जाएंगे, और हमें पता है आपको भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार होगा। इस लता की हिम्मत दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। अब मुझे लगता है कि मुझे अपना रामबाण चलाना ही पड़ेगा। अरे वेलकम वेलकम वेलकम, आइए। आपकी साली के ससुराल में आपका स्वागत है मिस्टर सिंघानी। यू टू मैम। मिस्टर रॉय, अरे बाहर आकर देखिए आपसे कौन मिलने आया है। आपकी दीदी और जीजा जी हैं। कैसे हैं आप जीजा जी? रीति रिवाज के अनुसार आज पग फेरे की रस्म है, और हम आभा को स्वर्ण भवन ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन बंगाली कल्चर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। और आभा अब कोई मिसेस प्रसाद या ठाकुर तो रही नहीं, मेरी बीवी है।
बीरेन रॉय। तो अब ये सिर्फ बंगाली रीति रिवाज ही नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं आ पाएंगे। I'm sorry। हेलो। देखिए डॉक्टर रॉय, देखिए, अब अभी समझाओ ना इनको, जिद कर रहे हैं। देखो, अब तो इस घर की जिम्मेदारी है तुम पे, बच्चों की जिम्मेदारी है। तुम नहीं आ पाओगे, बोलो। जीजा जी, दीदी आप जाइए यहाँ से। हम नहीं आ पाएंगे स्वर्ण भवन। एक मिनट, पहली बार मेहमान बन के आए, आपकी खातिरदारी तो होनी चाहिए। कुछ गर्म ठंडा लिया आपने? जितनी खातिरदारी हुए काफी है। चलिए। श्योर ऐसी खातिरदारी पहले आपकी कभी नहीं हुई होगी। चलिए। नौ बजे से पहले मेरा कमरा सज जाना चाहिए लाल जी। मुझे वहां जैस्मिन के फूल चाहिए और कैंडल्स वगैरह। ओके, किसी भी तरह की कमी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओके, आपकी अगर कोई खास फरमाइश हो तो बोल दीजिएगा। ऑलराइट? मेरा स्टेथोस्कोप कहाँ रह गया? ठीक है, क्या करो? बाहर निकालो, आंख दिखाओ। अरे ये देखो, ये तो खराब था ही। दिल की कल है तुम्हारा। ये सेट उसको मुझे दो। तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। लाओ इधर। अरे लाओ इधर, नहीं दिखाओ, दिल काला है तुम्हारा। क्या कर रही? हम पागल हो गए क्या? तुम पागल हो गए। पेशेंट कौन है? पेशेंट तुम? मैं। ये बच्चों की खेलने की चीजें। बच्चा कौन है? बच्चों की? बच्चा कौन? बच्चा मैं हूँ। डॉक्टर कौन? डॉक्टर तुम हो। और पेशेंट? पेशेंट भी मैं हूँ। तो स्लीव ऊपर करो। स्लीव मैं। दो, आप करो। पागल हो गया क्या यार? इलाज करना है। आप मुझे मत बताइए क्या करना है और क्या नहीं करना मिसेस प्रसाद। मैं वही डॉक्टर हूं जिसने आपके पेशेंट का वो किया था। क्या किया था? ऑपरेशन ऑपरेशन किया था। चलो स्लीव ऊपर करो और ले जाओ। दीजिए हमें। मजा आया? डर लगा ना इंजेक्शन से? आपकी सिरिंज। हैरानी हो रही है हमें ये देखकर कि आप जैसे सख्त और इतने बड़े न्यूरोसर्जन को सिरिंज से डर लगता है। आपको डर लगता है? पर आप डरिए मत, हम किसी को बताएंगे नहीं। डॉक्टर रॉय, कभी कभी पेशेंट का इलाज दिल से भी किया जा सकता है, पर आप नहीं समझेंगे। लेकिन आपका तो दिल काला है। करण, किसी और की चीजों के साथ खेलना नहीं चाहिए। वाई परी वाई। अब वो खड़ूस भी तो मुझे बार बार इंजेक्शन लगा के डराता है ना। पर आपको इंजेक्शन की जरूरत है, इसलिए। पर वाई मुझे क्यों? मैं तो उसकी तरह खड़ूस भी नहीं हूँ और मैं तो स्माइल भी करता हूँ। और अच्छा, स्माइल करके बताइए। अरे वाह।
भी कुछ है। नहीं नहीं नहीं, अरे, अभी आपसे कहा ये वाला था, बहुत किसी दूसरे अच्छा- की चीजों के साथ ये नहीं बेल्ट खेलते। देखी तुमने? नहीं, अरे, नहीं, इसमें हवा भर जाती है। नहीं नहीं। वीरेन, आओ, लंच तैयार है बेटा। वीरेन, ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। आखिर वो किसी दूसरे की ब्याहता है और नीलू, वो भी तो किसी की माँ थी, किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी। प्लीज, मैं इस मामले में दोबारा जिक्र नहीं करना चाहता। अरे बच्चा, पानी नहाने जाएगी है ना? टॉवेल ले लेती है मम्मी, फिर मस्त मस्त नाई नाई करेंगे, है ना? अरे करें देखो ना, हम पानी। अरे देखो ना, ये हो नहीं रही। नहीं पूरा नहीं, white। हम बाद में करते हैं। आप अरे- टीवी देखिए तब तक। हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ। आजा 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 नीचे आजा खेल ले। इसका मतलब तुम किसी भी औरत को नीलू की जगह दे सकते हो? इतना आसान है तुम्हारे लिए ये सब कुछ? मैं सोचती थी इस दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, ये धरती अपनी जगह छोड़ सकती है, लेकिन वीरेंद्र की जिंदगी में नीलू की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। मेरी जिंदगी में नीलू की जगह और कोई नहीं ले सकता। दुनिया के लिए भले ही वो मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए अभी भी जिंदा है। मेरे कानों में अभी भी उसकी आवाज गूंजती है और हमेशा गूंजती रहेगी। रही बात उस औरत की और उसके पति की, तो वो दोनों इस घर में तब तक रहेंगे जब तक उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती। आज शुभ रात्रि के बाद कल से उनकी काल रात्रि शुरू हो जाएगी और उस समय कोई नहीं बचा सकता। आओ आओ, नहीं आ पाओगे। आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। आओ आओ, नहीं आ पाओगे। आओ करण रुकिए। पकड़ो, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। नीचे से तुम बोले आओ आओ पकड़ो। करण, यहाँ मैं घर घर खेली, यहाँ मैं घर घर खेली। हमारे साथ खेलोगे? नहीं, मैं नहीं खेल सकता। परी ने मेरे को कमरे में रहने के लिए कहा है। प्लीज, बस थोड़ी देर, फिर अंदर चले जाना। बहुत मजा आएगा। एक गेम प्रॉमिस। प्रॉमिस। ये लो, ये अपने आंखों पर बांध दो। ओके, फिर हम गेम स्टार्ट करते। हम लोग है ना उसको गिरा देंगे। हम लोग उसके ऊपर हंसेंगे। स्विमिंग पूल गहरा है तो क्या वैसे कुछ नहीं होगा, पर हमें उसे गिरने नहीं देना है। प्रॉमिस। ओके, रेडी रेडी। आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। पावनी ने नाई नाई कर ली। करण, आपने करण को देखा? नहीं मैडम। आजा 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 आजा
जरा हमारी बच्ची को संभाली, हम अभी आते हैं। ध्यान से। और आगे, एक स्टेप पर आओ, गिर जाओगे। आओ। मैं जरा हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग। करण, करण। मैं शाम को मिलता हूँ आपसे।